अस्सलाम गाइस, मेरा नाम उमर है और एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़मनी इंतखाबात जिनका नतीजा आ चुका है और आप तमाम लोगों को ये पता ही होगा, खान साहब का पलड़ा भारी रहा है। अब ये भारी रहकर भी भारी नहीं है, या आगे क्या होता है, क्योंकि बात यह है कि काफ़ी सारी नशस्तों पे खान साहब खुद खड़े हुए थे। जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा नशस्त तो खान साहब अपने पास रख नहीं सकते। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल का आइकन लाजमी दबा देना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ कि एक छोटा सा तसादुम झगड़ा देखने में आया कराची के अंदर। अगर मैं कराची के हवाले से सियासत पर बात करूँ तो जो कि कल हुआ ज़मनी इंतखाबात में, पीपल पार्टी वर्सेस पीटीआई। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है, आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते हैं, किसी भी जमात के आप हामी हैं, बस एक काम ये किया कीजिए कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया कीजिए। इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता। जो भी लोग हैं, देखिए, जो मार खाएगा, जो पिटेगा, जो हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें उसी को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप जिनकी ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं वो एक हद से ज़्यादा आपके आगे नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों को तो नाम भी नहीं पता होता कौन झगड़ा कर रहा था, कौन था, ठीक है। तो सिर्फ पार्टी में ऊपर आने के लिए किसी की अंधी तकलीद में या किसी को पसंद करने के चक्कर में इतना आगे मत चले जाएं कि एक दूसरे के सर फाड़ना शुरू कर दें। सियासी पसंद एक अलग चीज़ होती है, किसी को फॉलो करना भी एक अलग चीज़ होती है, और किसी से लड़ना झगड़ना सर फाड़ देना ये बिल्कुल बेबुनियाद हरकत है। तो कोशिश करें प्यार मोहब्बत का और अच्छा माहौल कायम रखें और एक दूसरे के लिए ऐसे नागुज़ेर वाक़यात ना पैदा करें, हालात ना पैदा करें कि किसी को भी नुकसान पहुँचे, किसी की जान जाए या कोई अस्पताल में जाए। दूसरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं, जो है जो बाइडन साहब से मुताल्लिक। जैसे कि सबको पता ही होगा कि उन्होंने बयान दिया था पाकिस्तान मुखालिफ के जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं वो बड़े ही डेंजरस हैं और पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री भी है। इस तरीके की चीज़ें जो उन्होंने बोली पाकिस्तान के बारे में, जो कुछ लोगों ने कहा या अनऑफिशियल, कुछ लोगों ने कहा जी इस बयान की कोई हैसियत नहीं है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया, लेकिन फिर भी अमेरिकी सदर है, उनकी जो भी बात हो वो एक मैं समझता हूँ वाज़ेह एक राय तो रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो बात एक वाज़ेह असर भी रखती है। तो अब इससे आगे क्या सूरत हाल हो जाती है, और क्योंकि हमारे वज़ीर ख़जाना भी यूएसए के अंदर ही हैं इसहाक डार साहब, तो आगे किस तरीके की सूरत हाल रहती है, दोनों ममालिक के बीच में कैसे सूरत हाल, कैसे ताल्लुकात बढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों से भी आपको आगे करते रहेंगे। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर डॉलर थोड़ा 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 होकर के ऊपर आना शुरू हो गया था, कुछ पॉइंट्स बढ़े हैं, ठीक है, मतलब कोई 9 पैसा बढ़ गया था एक दिन, कोई 20 पैसा 30 पैसा बढ़ गया था। ये मैं आपको वो रेट दे रहा हूँ जो ऑफिशियल है, मतलब जो ओपन मार्केट है उसका रेट मोस्टली डिफरेंट ही होता है, ठीक है। मैं आपको इंटर बैंक बता रहा हूँ कि ओपन मार्केट में तो ये भी सुनने में आता है कि 1-1.5 रुपये का भी फ़र्क आया है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज के वीक का स्टार्ट है, मंडे है, अभी सुबह सुबह है। तो अनकरीब आपको जल्दी सारी सूरत हाल से और आगाह करेंगे। अगर डॉलर में कोई ख़ास बड़ा मेजर चेंज आया तो उसके ऊपर भी आपको एक चैनल के ऊपर कोई शॉर्ट या कोई वीडियो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अब एक और चीज़ के ऊपर हम आते हैं, जो है एमक्यूएम के हार के बाद जो नैयर साहब हैं, कहा जा रहा है कि जी नैयर रज़ा साहब कि ये एमक्यूएम और पीएसपी और इनके जो धड़े हैं उनके अगर सबके वोट भी आप मिला लें तो भी इमरान खान साहब के वोट के इक्वल नहीं बनते, बल्कि आधे भी नहीं बन रहे। ये 20-21 हज़ार वोट बन रहे हैं और शायद इमरान खान साहब 50+ में थे वहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, ठीक है, कि लोगों को जब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसका जो असर आता है या उस जो रिएक्शन आता है वो फिर वोटिंग के टाइम पे ही आता है। अभी भी वक्त है, अब है या नहीं है, मेरे हिसाब से है, ठीक है, अभी भी वक्त है। मैं समझता हूँ हमारी जमातों को नज़रसानी करनी चाहिए अपने काम पर, अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, कि क्यों वो लोगों के अंदर आवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं और किस तरीके से उनको कम बैक करना है। देखें, सियासत के अंदर वही चलता है जो आवाम के लिए काम करता है, जो आवाम के अंदर आके बैठता है। अब इमरान खान साहब को आप जितना भी उनसे इख्तलाफ रखें, उनकी अवामी पजीराई को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके ये तो एक कोई दो राय नहीं है, वो हमेशा आवाम में आते भी हैं, जलसे भी करते हैं, और जलसे क्या, जलसे के बाद एक के बाद दूसरा जलसे पे जलसा होता जा रहा है। हमने किसी की भी इतनी इस तरीके की तैयारी नहीं देखी ज़मीनी इंतखाबात में कि कोई और जलसे कर रहा हो, तेज़ आगे बढ़ रहा हो। तो मैं समझता हूँ काफ़ी जगहों पे शायद ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ही था, ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्या सूरत हाल रहेगी, सियासत किस तरफ जाएगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे आने वाले दिनों में। जैसे जैसे कोई नई चीज़ आती जाएगी उसको डिस्कस करते जाएंगे। आपसे एक और गुजारिश है गिव अवे के हवाले से, जो गिव अवेज अभी अनाउंस होने वाले हैं चैनल के ऊपर, वो 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के ऊपर होंगे।
ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि मैं सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए ही नहीं कि आप सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेकिन जो मैं एक चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ वो होगा एक सरप्राइज़ लोगों के लिए, क्योंकि हमने एक चीज़ सोची हुई थी चैनल के तरफ से कि जब ये चैनल बनेगा थोड़ा बहुत चलेगा, इसके अंदर कुछ लोग शामिल होंगे तो फिर कुछ लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से करना है वो आपको पता लगेगा 100 सब्सक्राइबर के बाद, ठीक है। 100 पे, फिर 1000 पर, फिर आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा, जितनी तेज़ी आती जाएगी, स्पीड आती जाएगी, उतनी तेज़ी और स्पीड इस काम के अंदर भी आती जाएगी। बहरहाल 100 के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। वीडियो पसंद आए फिर से कहूँगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।